8वां महीना लग गया है या फिर 9वां महीना लग गया और लीनिया नाइग्रा यानी कि पेट पे बनने वाली लकीर नहीं बनी है। मैम, पेट में जो बच्चा होता है वो कहाँ हलचल करता है? क्या पेट के आकार से हम बच्चे का लिंग जान सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में मैं खास आप लोगों के प्रश्नों का आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है कि मैम मेरा ये 8वां महीना लग गया है, लीनिया नाइग्रा लाइन नहीं बनी है, या फिर मैम मुझे तो मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट के ऊपर दर्द होता है, मुझे बच्चे की हलचल नहीं महसूस हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ, और साथ ही में मैं बात बताऊँगी कि ये जो बदलाव होते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये किसकी तरफ संकेत करते हैं, लड़का या लड़की। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी गला बैठा हुआ है तो आवाज़ थोड़ा सा आ रहा होगा, मतलब सही से नहीं आ रहा होगा, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको सही दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे 8वें 9वें महीने की। देखिए, शरीर में बदलाव होना बहुत नॉर्मल बात है, और एक चीज़ मैं पहले ही आपको बताती हूँ कि हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, हर किसी का शरीर अलग होता है, तो हर किसी के प्रेगनेंसी के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप किसी और से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, जैसा उसके शरीर में बदलाव दिख रहा है, वैसा ही आपके सामने या आपके साथ ऐसा हो। लेकिन मोस्ट ऑफ सिम्टम्स की जो मैं बात करती हूँ वो ज़्यादातर औरतों में मिलते हैं, दिख जाते हैं। अगर एक आध चीज़ें नहीं दिखती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो आज मैं 3 खास बदलावों की बात करूँगी, 3 खास प्रश्नों की बात करूँगी, जिसका उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो बहुत कॉमन 2-3 कमेंट आया है मुझे, वो ये है कि मैम मुझे 8वां महीना लग गया है लेकिन मेरे पेट पे लीनिया नाइग्रा नहीं बन रही है। तो इससे रिलेटेड मैं एक बात मतलब इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन आज मैं फिर से एक चीज़ आपको बताती हूँ। जो लीनिया नाइग्रा लाइन होती है ना, वो जस्ट अ पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। उससे आपको या आपके बच्चे के हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बन गया तो आपका बेबी बहुत हेल्दी हो जाएगा, नहीं बना तो आपके या आपके बच्चे के हेल्थ के लिए कोई दिक्कत होगा। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं लीनिया नाइग्रा से क्या हम पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी? तो जी हाँ, अगर हम अपने पुरानी मान्यताओं को माने, ओल्ड वाइज की बातों को माने, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी जो लीनिया नाइग्रा लाइन है, एक लाइन जो गर्भावस्था के दौरान आपके पेट के बीचों बीच नाभि से होकर नीचे तक जाती है, उसी को लीनिया नाइग्रा कहते हैं। और अगर ये लाइन जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सीधी और पूरी लाइन बनी है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर ये लाइन बीच से कहीं टेढ़ी है या आधी बनी हुई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो लीनिया नाइग्रा से हम ऐसे लिंग के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। ये कोई, देखिए, मैं जो भी सिम्टम्स की बात करती हूँ ये प्रमाणित नहीं होता है, साइंटिफिकली ये कोई प्रूफ नहीं किया गया है कि ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ औरतों में ये सिम्टम्स मिलते हैं। इसलिए पुरानी मान्यताएं हैं कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके घर में बेटा या बेटी है, इससे आप पता कर सकते हैं। तो ये थी लीनिया नाइग्रा का। अब मैं दूसरे प्रश्न की बात करती हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि मैम मुझे लेफ़्ट या राइट में फील नहीं हो रहा है बच्चा, मुझे अपने जस्ट प्राइवेट पार्ट के ऊपर बच्चे का हलचल महसूस होता है, या फिर आप में से कईयों ने पूछा है कि मुझे 5वां लग गया है, 6वां लग गया है, लेकिन बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है। इससे भी रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अब हम बात करते हैं हलचल की। देखिए, कई बार ऐसा होता है, एक तो बच्चा होता है बहुत छोटा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब वो 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, तब एकदम से हलचल करना शुरू करता है। जी नहीं, वो उसी में मूव कर रहा होता है, अपने आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वो मूव कर रहा होता है। लेकिन जब बच्चे का साइज इतना छोटा होता है आपको फील नहीं होता। कई बार होता है कि आप काफ़ी हेल्दी हैं, पेट पे चर्बी है, तो आप हाथ लगाते हैं, नहीं वो चीज़ें फील होती हैं, बट अंदर
अंदर आपको लगता होगा हल्का सा मूवमेंट, हल्का सा हलचल, गैस जैसा कुछ गया है, तो बच्चा मूव करता है। लेकिन जब उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, थोड़ा बड़ा होता जाता है, तब उसकी हलचल काफ़ी हद तक आप महसूस कर पाते हैं और 8वें-9वें महीने तक तो उसका किक आपके पेट पे दिखना शुरू हो जाता है। सामने वाले को भी समझ में आने लगता है कि अब बच्चे ने किक मारा है या नहीं मारा। तो अगर 5वें-6वें महीने में भी आपको अपने बच्चे का मूवमेंट नहीं फ़ील हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करें बच्चे की हलचल से, देखिए प्राइवेट पार्ट के पास हो सकता है कि आपका प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन हो। लो लाइन प्लेसेंटा के साथ एक प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो पहले बच्चे का सिर आता है, बच्चा आता है और बाद में आपकी प्लेसेंटा गिरती है, मतलब गर्भनाल गिरता है। तो अगर प्लेसेंटा जो होता है वो नीचे होता है, लो लाइन होता है, तो पहले प्लेसेंटा आता है, बाद में बच्चा होता है। तो उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो होता है ना वो नीचे आते वक्त हो सकता है कि गर्भनाल उसका फंस जाए, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं और इसमें थोड़ा रिस्क होता है नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए और डॉक्टर आपको फुली बेड रेस्ट बोल देते हैं। तो हो सकता है अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो भी आपको अपने पेट में प्राइवेट पार्ट के जस्ट ऊपर दर्द हो रहा होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात करते हैं हलचल से कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कहते हैं कि अगर आपको 5वां-6वां महीना लगते यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको हलचल महसूस हो जाती है, तो कहते हैं ये एक लड़का है। और अगर उसका किक जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको महसूस होता है, तो ये लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको थोड़ा सा लेट प्रेगनेंसी में हलचल महसूस हो रहा है और बच्चे की किक जो है वो बहुत नॉर्मल सी हल्की सी महसूस हो रही है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रश्न या वो कमेंट आपका आता है कि मैम मुझे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया है। तो देखिए गुस्से का सीधा रिलेशन माना जाता है मेल हार्मोन से। ऐसा माना जाता है कि जो आदमी होते हैं या जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसमें अग्रेसन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो गए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये इग्नोर नहीं हो रहा है जबकि वो बात बहुत मामूली सी है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, आपको गुस्सा होने वाली बात पे भी लगता है कि ठीक है यार छोड़ो जाने दो, ज़िंदगी है चलती रहती है, तो अगर इस टाइप का बिहेवियर आपका हो गया है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये वो ख़ास बदलाव है जो कि आपको अपने शरीर में दिखेगा और उम्मीद कर रही हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं काफ़ी हद तक दे पाई हूँ। और भी अगर इस टाइप का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने तरफ से मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूँ। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने बात की आपके शरीर में होने वाले बदलाव की। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।